हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीटेट स्पेशलिस्ट हिंदी शिक्षण हिंदी शिक्षण यहाँ से आज पहला क्लास, हिंदी का पहला क्लास यहाँ से शुरू करेंगे। पूरा चैप्टर वाइज देखेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से पैडागोजी से लेकर एकदम प्रैक्टिस तक इस सेशन में यहाँ से शुरू कीजिएगा, आप देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस, बात करते हैं सिलेबस की। सबसे बढ़िया सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस की। चलिए बात करते हैं सिलेबस। ठीक, अगर ये समझ गए तो समझिए कि आधा काम तो यही है ना। चलिए बात करते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। पहला देखेंगे कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अधिगम क्या होती है और भाषा अर्जन क्या होती है। ठीक, उसके बाद उसी में भाषा की प्राकृतिक, भाषा अधिगम प्रक्रिया और उसकी विशेषताएं तथा हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग। चलिए सबसे पहले बात करेंगे अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अभ्यास का सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। समन्वय का सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है ये देखेंगे। फिर क्रम का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद अनुकरण का सिद्धांत या फिर सूचना सूत्रों का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं देखेंगे बाल केंद्रित का सिद्धांत। अब देखिए तीसरा टॉपिक हम लोगों का भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। ये टॉपिक हम लोगों का है, जैसे पाठ का नाम होता है वैसे। चलिए उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, भाषा विकास सुनने की भूमिका, भाषा विकास बोलने में की भूमिका, जैसे भाषा के कार्य क्या है, भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, कैसा लग रहा है आपको सेशन? आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करेंगे तो फिर कोई फायदा होगा ना इस क्लास में जुड़ने का। चलिए अब देखिए नया पाठ यहाँ पे अधिगम में व्याकरण की भूमिका। ये क्या है, ये पाठ है। ठीक, अधिगम में व्याकरण की भूमिका, जैसे व्याकरण का अर्थ है परिभाषा देखेंगे। फिर देखिए भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की चुनौतियाँ, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, भाषाई विविधता और शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ एवं आवश्यकता, और तथा भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की कठिनाइयाँ। ये सब अभी सिलेबस हिंदी में क्या क्या पढ़ना वो ये सब अभी आज देख रहे हैं। शून्य से लेकर कहाँ तक चलेंगे, शिखर तक ना, शून्य से लेकर सीटेट का के पेपर तक ना। चलिए देखिए यहाँ पे एक नया पाठ का नाम है, जैसे टॉपिक भाषा में भाषा संबंधी त्रुटियाँ। बच्चों में क्या भाषा संबंधी त्रुटियाँ, बच्चे भाषा बोलने में क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। चलिए पहला उच्चारण संबंधी त्रुटि देखेंगे, फिर व्याकरण संबंधी त्रुटि देखेंगे, उसके बाद पठन संबंधी त्रुटियां देखेंगे, फिर लेखन संबंधी त्रुटियां देखेंगे और शब्दावली संबंधी त्रुटियां। और इसमें भाषा के त्रुटियों के प्रकार व्यवस्थित त्रुटियां देखेंगे, फिर अव्यवस्थित त्रुटियां देखेंगे और त्रुटियों के क्या कारण होते हैं ये देखेंगे। ये सिलेबस में एकदम दिया है, हम लोगों के सिलेबस में क्या है, ये दिया है। चलिए अब देखिए बच्चों में भाषा संबंधी विकार। विकार का होता है दोष ना। तो पहला इसमें डिस्लेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधी विकार। देखिए बैटरी विचार नहीं ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्लास पूरा हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास पूरा तो हो ही जाएगा। चलिए डिस्ग्राफिया जैसे लेखन संबंधी विकार, इसको देखेंगे, पूरा विस्तार से देखेंगे। डिस्कैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार, इसके बारे में बात करेंगे। फिर डिस्फेसिया डिस्फेजिया वाक संबंधी क्षमता, इसके बारे में बात करेंगे।
या फिर डिस्प्रेक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार, इसके बारे में बात करेंगे। एकदम कम से कम 5 या 7 क्लास लेंगे, मतलब पूरा उसका ख़त्म कर देंगे। जो भी पेडागोजी है 5-7 क्लास में क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा क्लास नहीं होगा, वही 30-35 मिनट का एक 2 क्लास, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जम के क्लास में जुड़ने के लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और भाषा कौशल, इसके बारे में बात करेंगे। भाषा कौशल मतलब लैंग्वेज स्किल्स। तो भाषा कौशल के 4 भागों में बांटा गया है। कौन? श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल में फिर श्रवण कौशल के महत्व देखेंगे, श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य, श्रवण कौशल विकसित करने की विधियां तथा श्रवण कौशल शिक्षण श्रवण दृश्य सामग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद बात करेंगे वाचन कौशल। वाचन कौशल का महत्व देखेंगे, वाचन कौशल के उद्देश्य देखेंगे, फिर वाचन कौशल विकसित करने की विधियाँ, फिर वाचन के प्रकार, फिर उसके सावधानियाँ। अपना हो सके तो अपना हैंड रिटेन नोट जरूर बनाइएगा। इससे आपको क्या होगा, एक बार देखेंगे तो मतलब पूरा समझ में आ जाएगा ना। पहले सिलेबस ऊपर डाल दीजिए, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम डाल के पूरा अच्छा से आप खुद बनाइए, ताकि आप लोगों को क्या हो, समझ में आए। आप अपने हाथ से लिखने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब जब भी खोलते हैं समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्या कह रहा है। उसके बाद बात करेंगे पठन कौशल में। पठन कौशल के प्रकार देखेंगे, फिर पठन कौशल का महत्व देखेंगे, फिर पठन कौशल के उद्देश्य देखेंगे, फिर पठन कौशल शिक्षण की विधियाँ, फिर पठन संबंधी त्रुटियाँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए तो सबसे पहले अभी टॉपिक की बात किए थे, देखिए भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन ये क्या है? अब एक एक टॉपिक है। अब हम लोग चलेंगे सीधे, मतलब एक मान लीजिए पाठ कितना, पार्ट वाइज पार्ट एक मान लीजिए इसको, कैसा। और पार्ट वीडियो का पार्ट 1 है, आप सभी को पता है। चलिए पार्ट 1। तो चलिए बात करते हैं किसकी, मतलब भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। देखिए बात करेंगे भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। यहाँ से तो मतलब पेडागोजी का मतलब एक पेडागोजी आप समझिएगा, हर एक विषय में 15-15 नंबर का तो है ये है ना। देखिए भाषा, भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। मतलब जो भी मन की बात बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। वैचारिक आदान प्रदान मतलब अपने विचार को एक दूसरे के थ्रू क्या करना, पहुंचाना। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। जब भी मतलब मानव जन्म लेता है तो क्या होता है, भाषा का प्रारंभ हो जाता है। चलिए विभिन्न कौशलों जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थ इसका क्या है, मतलब भाषा संस्कृत को भाष धातु में उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न। मतलब भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा का अर्थ बोलना होता है। भाषा किससे बनी है, तो संस्कृत के भाष धातु से बनी है। ठीक, बस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से हम लोग मतलब ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 एक एक चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज बोलते हैं इसको ना। चलिए चैप्टर वाइज, इसको चैप्टर मान लीजिए 1, पार्ट 1 लेसन 1, जो भी मानना है मान लीजिए पार्ट 1। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इससे पहले आप
चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक, ये तो मतलब ज़रूर कर देना। जम के एक बार शेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं, कमेंट एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का क्लास, और लाइक तो आप करना ना भूलें, और इस सब्सक्राइब घंटी का बटन के ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए इस घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए। ऐसे ना, बस आज की क्लास में ऐसा ही, इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी का।